मैं एक शराबी हूँ दोस्तों, मेरा नाम कल्पेश है। हाय। हाय आप। कल्पेश। हाय 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 कल्पेश। कल्पेश हाय भाव, हाय हाय नमस्कार भैया। हाय वन हाय। डे एट ए टाइम। वन डे एट ए टाइम। दोस्तों, आज हम लोग शरीर से ले लेकिन मन से इस माध्यम से, ऑनलाइन माध्यम से जुड़े हैं। मुझे भी इस ऑनलाइन मीटिंग में जुड़ने का मौका और इच्छा उस परमेश्वर ने दी, इसलिए उस परमेश्वर की आभार मानता हूँ। आप सभी इस वक्त इस मीटिंग में जुड़े हुए हो, इसलिए आप सभी का आभार मानता हूँ। दोस्तों, आप सबको परमेश्वर जो कुछ चाहे वो सब कुछ दे, ऐसी उस ईश्वर को प्रार्थना करता हूँ। अल्कोहलिस एनोनिमस में मैं जब आया था, ऑलरेडी मेरे 4 रिहैब हो चुके थे। बार बार रिहैब में जाना, बार बार हॉस्पिटलाइजेशन होना। मेरी शराब की शुरुआत 1989 में मेरे 11th में हो चुकी थी। लेकिन ऐसी नहीं कि 89 में मैंने शुरू की और तुरंत उसको पकड़ लिया था। 89 के बाद कभी तो 91 या 92 के आसपास एक बार पी थी। 94 में कंपनी में आया, नौकरी लग गई, एक आधा बार पी रहेगी। मुझे आज भी वो दिन याद है जिस दिन मुझे कंपनी ने परमानेंट किया था। मुझे 31 दिसंबर 1994 को कंपनी ने मुझे परमानेंट किया था। अब मेरे जैसे बेवड़े को, शराबी को क्या चाहिए था कि सुबह सुबह मेरे हाथ में वो लेटर मिला था, यार मैं आज से परमानेंट हूँ और मेरे को फलाना मलाना सैलरी अभी मिलने ही वाली है। और लोग पार्टी मांगने लग गए। लोग मांगने से पहले मैं ही तैयार था नाचने के लिए, देने के लिए, दोस्तों को जमा करने के लिए, मेरे मित्र जमा करने के लिए। क्योंकि एक आनंद चाहता था, एक ऐसा आनंद जो मैंने पहले 2-3 बार ले चुका था। मेरे खाली जीवन में उस दिन वापस वो शराब एंटर हो चुकी थी। उसके बाद पता नहीं 95 से लेकर 97 यानी 2007 तक बीच बीच में कभी कभी पीता था, तो डेली नहीं था। कभी न कभी पार्टी ये वो चलता रहता था। लेकिन 2007 में एक ऐसा मौका या ऐसा वक्त मेरे सामने आ गया कि मेरे जैसे शराबी को, मैं 2004 में भी मैं बोल सकता हूँ कि उस दिन मुझे बोला गया था कि आज सुबह ऑपरेशन है बीवी का, हार्ट डिलीवरी होने वाली है। मैं शराब खाने में बैठा था, शराब पी के। ऊपर से मुझे पता चल गया कि यार उसको तो उधर बॉक्स में रखने वाले हैं। मैं पी के धुंध अवस्था में डॉक्टर के पास पहुंचा था। ऐसे तो उसको वहां पे छोड़ा, यार क्या ऐसा बच्चा हो गया, उसकी तबीयत नहीं बराबर, ये नहीं। मेरे जैसे शराबी को पाना चाहिए था, या लड़का हो गया, उस बहाने में भी शायद मैं पी रहा था। कभी दुख, कोई दर्द, दोनों अवस्था में उधर था। धीरे धीरे 2007 में मैं एक डॉक्टर के पास गया था। उसके बाद बहुत बार मेरे माँ को पूछा था, अरे यार बोल नहीं रहे हो। मैं, बोलेगा ना, कभी कभी लड़के थोड़े लेट बोलते हैं। एक दिन मैं एक डॉक्टर के पास चला गया, दिखाया। उसने बोला यार ये मेरे बस का नहीं, आप फलाने फलाने डॉक्टर के पास जाओ। गया, एमआरआई निकालने को बोला। एमआरआई बोले तो मेरे वापस फट गई, वापस शराब पी।
कैसे तो उसको हमारे में लेके गया, उसको इंजेक्शन दिया, सुलाया गया, तो ट्रीटमेंट आया। मैं पढ़ रहा था, वो डॉक्टर, अब मेन डॉक्टर को तो दिखाना था, उसके पहले मैं जानकारी चाहता था क्या है वो हमारे में। बोले वो उसको दिमाग नहीं है। हाँ, ऐसा कैसा नहीं है। मैं सटक गया, मेरा भेजा सटक गया था। वापिस पीने बैठा, दूसरे दिन वापस वो डॉक्टर के पास गया, उसको पूछा, नहीं नहीं, ये तो अपंग है, अननॉर्मल लड़का है, जिंदगी में कभी उसका सुधार नहीं होगा। बाप रे बाप, पूरी तरह शॉक मेरे को बैठ गया था। उसी अवस्था में मैं बीवी को लेके घर पे आया, और रुक मैं आता है, फुल पी के ही आया था। उस डॉक्टर को समझता नहीं, पैसे लूट रहे, कुछ भी ये कर रहे, ऐसा कुछ भी गाली गलौज सब निकालने लग गया। फिर दूसरे दिन वापस भाई से चर्चा की, एक मेरा डॉक्टर भाई था, उससे चर्चा की। उसने थोड़ा होश दिया कि यहाँ पे जाके कुछ हो सकता है, उसको दवाई पानी कर ले। मुझे अच्छा लगा कि यार इसका इलाज भी है। मेरे जैसा शराबी इस सारे बहाने ढूंढते रहता है दोस्तों। फिर वो डॉक्टर के पास आना जाना शुरू हो गया, हफ्ते में 2 बार, हफ्ते में 3 बार, रोज गाड़ी चलाने का, बर नाइटी पीने का, कैसे तो गाड़ी चलाने का, दिमाग में ये सारे अवस्था व्यस्तता चल रही है। धीरे 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 मैं शराब की तरफ बढ़ने लग गया था। धीरे धीरे मुझे एक रिहेबिलिटेशन सेंटर में लेके गए पहली बार। वहां पे डिस्कशन किया डॉक्टर्स के साथ, मुझे समझाया गया। मैं कुछ नहीं बोला, हाँ वो करके निकल आया। एक दिन मुझे एडमिट ही किया होता। पहला मौका था, घर वालों के ऊपर गुस्सा, बीवी के ऊपर गुस्सा, भाई के ऊपर गुस्सा, सब सब गुस्सा 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 गुस्सा, सब करते 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 1 2 3 4, बीच में पता नहीं 1 2 2 बार या कितने हुए थे। ये 4 मेन रियाब तो मुझे पक्के याद है। 8 10 दिन के लिए 2 3 बार जाके बीच में गया था, वो गिनती में पकड़ता ही नहीं। और इतना होने के बाद और रियाज से मुझे एक ही मीटिंग में भेजा गया था। 5 6 दिन में मस्त मीटिंग किया। एक दिन कुछ पता नहीं, कुछ नहीं। संडे को सुबह की मीटिंग की, सुबह ही मैं शराब पिया 90, चुपचाप एक रियाब में आया, बिना किसी को बोले। समझ में आने के, अरे हम शराब ना दी है, अभी क्या करने का है। मीटिंग में सुन चुका था कि खाना चाहिए, कुछ तो खाना चाहिए। मतलब पहले खा लो इधर। खाया, जाके सो गया। सोया तो शराब असर कर चुकी। 4 बजे जगा, अवस्था समझ में आई नहीं, कुछ तो है। जाके उनको बोला, मैं कपड़ा भर के बैग नीचे लेके गया, मुझे अभी के अभी छोड़ो। सीधा झगड़ा। वहां से निकल आया रियाज से, वाइफ को फोन किया, वाइफ गाँव पे थी, बोले आती हूँ। मैं अपना घर तक आया, मुझे लगा चाबी रहेगी, चाबी नहीं है। अब क्या करेगा मेरे जैसे बेवड़ा, इधर उधर भटका। समझ में आया कि अरे वाइफ जल्दी नहीं आने वाली। वापिस शराब की तरफ खींचने गया, वापिस पिया, पी के वापिस आके ऊपर जाके टेरेस पे जाके सोया। वॉचमैन को बोला था मैं ऊपर हूँ। बीवी ने कैसे तो ढूंढा, मुझे घर के अंदर लिया। बेचारे को पता भी नहीं कि मैं पिया हुआ हूँ या क्या मालूम मुझे। और दूसरा दिन है, मैं उस दिन मीटिंग को गया। वहां से अल्कोहलिक एनोनिमस का वो रास्ता वापिस कभी छोड़ा नहीं दोस्त। 2 3 दिन फिजिकल मीटिंग मिली, आने के बाद मीटिंग बंद हो गई, क्योंकि कोरोना का परिस्थिति आ चुका था। और एक दिन में वापस किसी ने मुझे लिंक भेज दी, एक व्यक्ति ने, एक ही व्यक्ति था पुणे का।
उसका बहुत कृतज्ञ हूँ, क्योंकि उसने उस दिन लिंक भेजा नहीं था, मैंने से फोन पे बात भी किया था कि कल्पेश आज शाम को इस मीटिंग में जरूर आना। प्रॉब्लम है ना, और कोरोना की परिस्थिति थी, मैं घर से बाहर नहीं जाता था, डर रहा था। तो चलो यार जाके जुड़ तो जाएंगे। तो पहली मीटिंग मैंने शुरू की, वहाँ कुछ पढ़ रहे थे, मैं सुनने लग गया। थोड़े दिन में मुझे और किसी ने और ग्रुप में जोड़ा। आज भी याद है मुझे कि नागपुर की सुबह की 7 की मीटिंग में करता था। छुट्टी थी, ऑफिस चालू नहीं था, दिन भर सारी मीटिंगें जितनी भी ऑनलाइन में थी, 12 बजे तक मैं एक ही मीटिंग में रहता था। खाना खाना, घर में बैठना और एक ही मीटिंग में काम। लेकिन अल्कोहलिक्स एनोनिमस ने, मैं और परमेश्वर ने, उच्च शक्ति में बोलता हूँ, उसने मेरे साथ एक काम कर दिया था कि सबसे पहले मुझे अल्कोहलिक्स एनोनिमस की उस किताब वाली मीटिंग को जोड़ दिया था किसी ने। और जो मीटिंग मैंने पहले फिजिकल मीटिंग की थी, तो मैंने बहुत बार स्कूल की मीटिंग की थी, यानी कि स्कूल में बैठने वाली मीटिंग की थी। मुझे लगा ये स्कूल जैसा ही रहेगा। ये जो बुक पढ़ रहे हैं ना, ये मेरे पास भी चाहिए यार, मुझे फायदा होगा। मैंने उनसे मांग लिया हो। पहले मुझे आज भी याद है, 2 बुक मेरे को थमाए गए। एक अल्कोहलिक्स एनोनिमस लिखा था, दूसरा लिखा था 12 ट्रेडिशन एंड। और मैं इनको पूछ रहा है कि भाई, डर के पूछा एक आदमी को, मतलब इसके ऊपर अल्कोहलिक्स एनोनिमस लिखा है और लोग बिग बुक बिग बुक बिग बुक बिग बुक बोलते हैं। ये बिग बुक और अल्कोहलिक्स एनोनिमस एक ही है ना? और एक नहीं, कम से कम मैं 4-5 लोगों को तो ये सवाल पूछ सकता कर रहे थे, पर्सनली फोन कर, क्योंकि खात्री नहीं थी, विश्वास ही नहीं था लोगों के ऊपर। अब तक मेरे जैसा शराबी ऐसा ही करता है, एक जगह नहीं 4 जगह पे वही क्वेश्चन लेके पूछ, फिर दिल को तसल्ली हो गई। उसमें से बहुत सारे लोगों ने बोला छोड़ देना वो बुक, क्या करना है, हमारा एक्सपीरियंस ही बहुत है इसके लिए, क्या करना है वो बुक का एक्सपीरियंस करोगे। ये सब में मुझे वो जो रात की मीटिंग थी बुक पढ़ने वाली, वो मुझे आनंद देने लग गई थी। मेरे जीवन के बहुत सारे महत्वपूर्ण सवाल या महत्वपूर्ण जो घटनाएं थी, वो सारी घटनाएं मेरे साथ मुझे दिखने लग गई। यार ये जो बोल रहे हैं ना बुक में, जो लिखा है सारा मेरे साथ हुआ है। जैसे कि बोलते हैं ना कि हम लोग, मैं आज हाजिर, हमको मालूम है बिग बुक में लिखा है, लेकिन बिग बुक में उसके अलावा भी और कुछ लिखा है। वो तो उसमें अलावा भी तो 10 नंबर का जो पेज है बिग बुक का, वो मेरे को बहुत ही भाग आया था। मेरे जीवन का पहला टर्निंग पॉइंट था, मैं बोलता हूँ पहला टर्निंग पॉइंट। वहां पे लिखा है, ये मराठी वाली बिग बुक की बात कर रहा हूँ दोस्तों। वहां पे लिखा है, जो उसका दिल का जो फादर है या उनके जो धर्मगुरु है, उसको एक परमेश्वर को जाने के लिए या अच्छे रास्ते पे जाने के लिए एक मार्ग बोलते रहते हैं। बिल वो क्या बोलता है बिल, कि इसमें से जितना मुझे मैं कर सकता हूँ उतना ही लिया, जो चीज मैं नहीं कर सकता वो चीज मैंने छोड़ दी, और जो चीज मैं नहीं कर रहा हूँ उसका मैंने धिक्कार किया। ये जो 3 शब्द है, ये जीवन में मैंने अपने आप को देखने की कोशिश की। उसी वक्त मुझे समझ में आया कि यार मुझे घर वालों ने या मेरे धर्म ने या मेरे स्कूल ने या समाज ने बहुत सारी अच्छी चीजें मेरे को दी थी यार, लेकिन मैंने क्या किया था, मैंने तो जितना मेरे को जमता है उतना ही लिया, बाकी चीजें मैंने छोड़ दी थी। यानी क्या, मैं आधा अधूरा काम करने वाला इंसान हूँ, मैं पूरी तरह उसको नहीं कर पाता हूँ, छोड़ देता हूँ मैं।
क्यों छोड़ देता हूँ? क्योंकि मुझे वो करना ही नहीं रहता है, या मुझे बहुत ही कठिन लगता है, बोलता हूँ कठिन काम क्यों करेगा, मैं नहीं करूँगा। मुझे सीधा सीधा वाला चाहिए, मेरे फायदे वाला चाहिए। और ऐसी ही जो चीज जमती नहीं है मुझे, उन चीजों का मैं धिक्कार करता था। मतलब ये ऐसी चीजें होती ही नहीं है, इसका कोई फायदा नहीं है। ये भगवान का करके कुछ फायदा नहीं होने वाला है ना, कुछ नहीं होने वाला। ये जो 3 शब्द है, मुझे मेरा जीवन दिखाई दिया था, मेरा जीवन। यार बचपन से लेकर अल्कोहलिक एनोनिमस में आने तक मैंने इसी तरह का जीवन जिया है, आधा अधूरा। जो भी चीज मुझे स्कूल में भी कही गई हो कि आज तुमको एक एसे राइटिंग यानी कि निबंध लिखना है, तो मैं आधा ही लिख के रखता था और बोलता था क्या मास्टर ने बोला है, क्यों करने का है, छोड़ दो, मरने दो। 2-4 जगह भी गणित किया तो किया, तो उसको भी छोड़ देता था, ध्यान दो। कल जाके दूसरा दिन में फटके भी खाता था मास्टर के, शिक्षक के। क्यों? और बोलता है धिक्कार करता था, ये छोड़ दे, क्या है। ये सारी चीजें अपने आप मेरे सामने खड़ी। इतना बड़ा प्रभाव इन 3 शब्दों का उस दिन मेरे जीवन में आ चुका था। और उसी दिन मैंने तय कर दिया कि इसके बाद ये जो सारी जो चीजें हैं मेरे सामने रखी गई हुई अच्छी चीजें, उसको पूरी तरह करने का प्रयास करूंगा, उसे आधा अधूरा छोड़ूंगा नहीं, और ना ही उसके बारे में गलत बोलूंगा कि वो अच्छा नहीं है, वो बुरा है, ये अच्छा है, वो वैसा है। नहीं, अगर मुझे नहीं जम रहा है तो मैं किसी की हेल्प लूंगा, भाई ये कैसा करने का है। क्योंकि ये ने तब तक मुझे सिखा दिया था कि भाई हेल्प मांग कर दे किसी से। और ये 3 शब्द मेरे जीवन का प्रमाण बन चुके थे कि इसके बाद मुझे आधा अधूरा काम करना ही नहीं है, पूरी तरह करने का प्रयास करना है, और ना उस चीजों को या इन तत्वों को गलत बोलना नहीं है। ये सबसे पहला मैंने उस दिन ठान लिया था। इसी पेज के ऊपर, पेज नंबर 10 ही है अभी भी, बोलता है कि अगर ईश्वर है तो भी शैतान भी है। यहाँ पे बोलता है, वो बोलता है अगर ईश्वर है तो शैतान भी है, और शैतान मेरे ऊपर झड़प डालता है, ऐसा लिखा है। मैं समझ गया कि यार अगर वो शैतान है ना, शैतान यानी के बार, शैतान यानी कि रिंडी खाना, शैतान यानी कि जुआ खाना, शैतान यानी कि बुरे दोस्त मेरे। अरे ये शैतान तो मेरे पास आता नहीं है, मैं शैतान के पास, मैं बार के पास जाता हूँ, और जैसे ही मैं बार में जाता हूँ, ये जो शैतान है वो मुझे अपने भावों में ही पकड़ लेता है। मैं शैतान के पास जाऊं क्यों, मैं इन बुरे लोगों के साथ जाऊं क्यों। तो मेरे को समझ में आया कि इसके साथ परमेश्वर के साथ रहने में मेरा अच्छा ही है। शैतान के साथ मैं जब जब भी गया हूँ तो मेरी जिंदगी पे वाट लग चुकी है, मेरा कभी अच्छा हुआ ही नहीं वहां पे, किसी भी हाल में नहीं, किसी भी हाल में नहीं। चाहे वो शराब हो, चाहे वो जुआ हो, चाहे वो रंडी खाना हो, चाहे वो और कोई गलत चीजें हो, जहां जहाँ पे मैं गया वहां पे पूरा चारों खाने में चित्त हो चुका था। चित्त, ये कहने का मतलब ये है कि ये जो भूख है, ये मेरे लिए उस दिन ये 10वां पेज अब आदर्श बन चुका था। एक रास्ता मैंने निश्चित कर लिया था, निश्चित। अल्कोहलिक एनोनिमस की किताब जो बिग बुक है, वो बिग बुक पेज नंबर 13 पे लिखा है, अगर परमेश्वर चाहिए, उच्च शक्ति चाहिए, तो मुझे मन की तैयारी
प्रामाणिकता और विनम्रता है और नम्रता, ये एक ही वर्ड है। ये 3 शब्द लिखे हैं मेरे लिए, ये अत्यंत आवश्यक बोला है। सबसे आवश्यक 3 चीजें। पहले से मेरे को यही समझ में लाना पड़ा कि मन की तैयारी मुझे करनी कैसी है। मन की तैयारी यानी कि निश्चय, ठाम निश्चय। जैसे मैं आज ठाम निश्चय कर रहा था कि कितना भी हो बीवी को फंसाऊंगा और शाम को शराब पी के आऊंगा, कितना भी हो माँ को फंसाऊंगा चुपचाप जाके शराब ही पीऊंगा, कितना भी हो भाई को फंसाऊंगा और चुपचाप शराब। मैंने निश्चय कर लिया था, मन की तैयारी थी ना वो मेरी। वही जो शराब वाली मन की तैयारी थी, वो मन की तैयारी अब मेरे को यहाँ पे लानी थी। मेरी शराब के लिए मन की तैयारी थी क्या, जाके पीऊंगा चुपचाप बिना बताए, किसी को मालूम न पड़े ऐसा, नहीं तो पकड़ा गया तो वापिस रियाज। तो ये जो मेरे मन की तैयारी थी अंदर वाली, अंदर से जो मैंने सोचा था ऊपर दिखाने का, मैंने आज भी पीऊंगा लेकिन अंदर से पक्का पी के होगा। ये दुहेरी व्यक्तिमत्व जो था मेरा, इस चीज को मुझे ठाम निश्चय करना पड़ा कि नहीं आज से नहीं पीऊंगा, आज में नहीं होगा, बस खत्म। अब एक ही रास्ते पे मुझे चलना है। प्रामाणिकता कैसी भाई, जो कुछ मैं बोल रहा हूँ वो प्रामाणिकता से कह रहा हूँ क्या आज? क्या उसमें मैं झूठी मिलावट, झूठ मूठ के 2 शब्द, इधर उधर की 4 बातें? अल्कोहलिक एनोनिमस में आने से पहले मेरे को समझ में आया कि यार मैं जब भी बार में बैठा था ना, टेबल के ऊपर बैठा था, तो लोगों को मैं इधर उधर की कहानियां बोलता था कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, भाई ने ऐसा किया, बीवी ने ऐसा किया, इसलिए मैं आज पी रहा हूँ। अरे मेरा बहुत अच्छा बुरा है यार, वो बैंक वाले ने फलाना किया, वो ऐसा हो गया, मैं उसको 5,000 दिया था, वो मेरे को पैसा ही नहीं दिया 500, उसके ऊपर मैं 1 जीरो गाड़ता था। ये जो अप्रामाणिकता वाली बात है, शराब के टेबल के ऊपर बिना पीके भी मैं लोगों को इधर उधर की उल्लू जैसी बातें बनता था। मेरा ऐसा है, मेरा वैसा है, मेरे को ये पहचानता है, मेरे को वो पहचानता है। बड़े बड़े लोगों के सामने बाजू में खड़ा रहता था, फोटो निकाल आता था, पेपर में आना चाहिए, दिखना मांगता है। चलो मतलब देख, मैं वो बड़े बड़े लोगों के साथ रहता हूँ, तेरा कुछ काम है क्या, मैं करके दूंगा, मैं हूं ना। मतलब हाँ यार, आज शाम को बैठेंगे ना, पियेंगे, सोचेंगे कैसा करने का। ये जो वाला था अप्रामाणिक कार्य कि जो है नहीं, टेबल के ऊपर बिना पीके भी लोगों को बोलता था मैं। अल्कोहलिक एनोनिमस में अब जो भी मुझे कहना है वो प्रामाणिकता से कहना है। जो घटी हुई घटना है उसको सीधा सीधा सही से बोलना है, उसमें मिलावट नहीं करनी है मेरे को। मैं बहुत बार बोलता हूँ, नम्रता का अर्थ मैं नहीं समझाता उस पर। उस वक्त आदमी को मैंने उसको पूछा था कि नम्रता का मतलब क्या है। मुझे नम्रता यानी कि वो नम्रता शिरोडकर जो फिल्मी जीवन में है वो दिखती थी। उसमें वो 12x12 वाला पेज नंबर 33 5वां पायरी है, उसमें नम्रता का अर्थ लिखा हुआ है दोस्तों। वो BW भी वही बोलता है कि वो नम्रता का जो अर्थ है वो अल्कोहलिक एनोनिमस में दिया हुआ अर्थ है। यानी वो BW का खुद से भी नहीं है, वो अल्कोहलिक एनोनिमस का है। ये नम्रता यानी मुझे खुद के बारे में जानकारी होनी चाहिए, उसको बदलने के लिए मुझे तैयार होना है। अब अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद मैं शराबी हूँ ये पहले मेरे को जानकारी मिली। रिहैब में कहाँ मिली थी, डॉक्टर्स के पास कहाँ मिली थी,
मुझे तो इन लोगों के जो लोग है, ये के मेंबर्स है, ग्रुप है ऑनलाइन, उनके ही माध्यम से मेरे पास पहुंची और उसी दिन मैंने स्वीकार कर लिया था कि यार मैं शराबी बन चुका हूँ और मैं उसको बदलने के लिए तैयार हो गया था। यानी कि किस चीज को मैं जान गया, गहराई तक जान गया, तब जाके मैं बदलने को तैयार हुआ था। मैं 3 रिहाब में नहीं बदला, 24 डॉक्टर्स ने मुझे नहीं बदला, बदला है अल्कोहलिक्स अनोनिमस के मेंबर्स की शेयरिंग की ताकत ने। क्योंकि मुझे अपने आप को आप में झांकना पड़ा। आज भी याद है इन नागपुर वाले मीटिंगों में पहले डिजीज बोला जाता था, उसके बाद जो बोलते हैं ना कि अगर नहीं तो निकल जाएगा हाथ से, क्या ऐसा मुझे सुनना ही देता था। ये सारी चीजें 3 चीजों में पहले पड़ा रहता था मीटिंगों में, रोज सुनता था मैं, रोज एजेट बोला गया है। मुझे इधर पुणे वाले मीटिंगों में एजेट नहीं सुनाई देता था, लेकिन नागपुर वाले मीटिंगों में मुझे एजेट सुनाई देता था। और मैं उधर ही समझ गया था, अरे मेरा तो गया नहीं है, लेकिन जा रहा था, जाने की तैयारी ही नहीं था। वो बीवी नहीं गई थी, लेकिन वो गई तो थी, आई वो बात अलग है, नौकरी जा सकती थी। यानी कि एजेट मुझे धीरे धीरे इधर समझ में आ रहा था। इसलिए अब मुझे नम्रता पूर्वक समझ में आने लग गया, यार ये डिजीज बहुत डेंजर है, मुझे इसको छोड़ना पड़ेगा, शराब को छोड़ना पड़ेगा। अल्कोहलिक्स अनोनिमस ने मुझे बहुत बड़ा रास्ता दिए, रोड रास्ता दिए, चलने के लिए रास्ता। बोलते हैं ना कि अल्कोहलिक्स की किताब जो है बिग बुक, वे मुझे बार बार, अब ये नम्रता, वो व्यक्ति मुझे 12/12 में दिखा चुका। मैं उसको बोला, मुझे तुम 12/12 मत दिखाओ, मुझे आप बिग बुक समझाओ, उसको बाजू में रखो, अब मुझे इसी को समझाएंगे। कुर्ती जी जेब में पेज नंबर 65 का जो पैराग्राफ है, उसने मुझे उससे पढ़ा है। उसमें सीधा लिखा है दोस्तों, जब तक मैं एक व्यक्ति के साथ संपूर्ण कहानी नहीं बोलता, तब तक मुझे जो गुण मिलने वाले वो नहीं मिलेंगे, ऐसा लिखा है। अगर मुझे गुण ही नहीं मिलने वाले तो फायदा क्या है? अब जब एक व्यक्ति को सारी कहानी बोलनी है, मैं तो रोज ये मीटिंग में आधा कहानी, वो नागपुर वाले मीटिंग में एक कहानी, सुबह के मीटिंग में एक कहानी, 1 बजे वाली मीटिंग में, ये 9:30 वाली में एक, पुणे के 7:30 में एक, दोपहर के 2 बजे की एक, शाम को एक, अलग 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 जगह पे थोड़ा 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 मैं कहते गया। मुझे लगा यही सही रास्ता है, लोग भी तो यही कर रहे हैं। लेकिन जो असलियत थी दोस्तों, उसी टाइम दौरान मेरे फादर एक्सपायर्ड हो गए थे। आया था, गाँव जाके बैठा, पर वो दोस्तों के साथ बैठ गया वहां पे, और दोस्त बोले चलो, बैठा बार में। तो क्या कर रहा है आजकल में? हमने सुना है तू शराब नहीं पी रहा है, कुछ कर रहा है, बोले मीटिंग। हाँ कर रहा हूँ। लगा ना क्या है तेरा, सुनेंगे हम। मैं गिलास लेके तैयार था पीने को, उसी वक्त मैंने वो बार के अंदर वो मीटिंग लगाई। सुनते गया, दोस्त मेरे को एक ही बोले, तो वही मीटिंग करो, तो ये तो पी मत। उस दिन नहीं पी तुमने। उसके बाद वापस पुनः आया,
धीरे धीरे वापस अल्कोहलिक फाइनेंस की मीटिंगों में काम करने लग गए। कई फोर्स बना, कई कोर्ट बना, मीटिंग लेने लग गया। जो मीटिंग का स्ट्रक्चर है वो पढ़ने लग गया। एक दिन एक व्यक्ति बोला, क्या रोज पढ़ता रहे तेरे को? रोज पढ़ता है, कितना तेरे को समझ में है? वो क्या, उसने क्या समझने का? जो जो बोला है वो फटाफट फटाफट 5-10 मिनट में पढ़ गया, हो गया। वो उसको जरा ध्यान से पढ़ाएगा कल पे इसको? बोला नहीं, जरा आराम से बैठ के जरा पढ़ना आज जरा उसको। मैंने कभी भी ये गुस्से लड़के ठीक से पढ़ा ही नहीं था। वो मीटिंग में खाली पढ़ 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 हो गया। आज ठीक से उसको देखा ही नहीं था, ना उसको समझने की कोशिश की। किसी ने बोला है कल्पेश मीटिंग ले, कल्पेश ये पढ़, कल्पेश ने पढ़ा बस। कल्पेश ये क्लास ले, दारू पी, कल्पेश पी गया। कोई मतलब नहीं था मेरे को उसका, समझा ही नहीं था। वो मैं वापिस वो आदमी जब बोला तब मैं उसको लेके बैठा, आराम से पढ़ने लग गया और समझ में आया। पहले 2-3 वाक्यों में ये हमारी मानसिकता जब खराब होगी तो कुछ कदम हमें चलने चाहिए। बाप रे, मुझे तो कदम मैंने कहा, मुझे लगा कुछ यहाँ पे वहां पे टहलना है। मैं चलने लग गया था, इधर उधर उधर, घर के अंदर बाहर। मैंने कदम समझ में आया ना। वो कहला क्या करते है तू? कदम बोले तो बाबा स्टेप्स। अच्छा, स्टेप्स लेने हैं क्या? वो तो मैं कर रहा है ना। स्टेप ऐसा नहीं लेते कल्पेश। नहीं, मैं फलाना फलाना की बिग बुक की मीटिंग में रहता हूँ, फलाना फलाना की 12x12 की मीटिंग में रहता हूँ, फलाना फलाना के वर्कशॉप में, बिग बुक के वर्कशॉप में मैं काम कर रहा हूँ। ऑनलाइन में जितने फंडे हैं सारे मीटिंगों में मैं हूँ और डिस्कस कर रहा हूँ, चर्चा भी कर रहा हूँ। वो पुस्तक जब आदमी पढ़ रहा है मैं भी उसके साथ उसका, मेरे को जो मेरा आंसर है मैं दे रहा हूँ। मुझे आज भी याद है, उसी टाइम मैंने पूछा, भाई ऑनलाइन होम ग्रुप ले सकते है क्या? बोले हाँ ले लो ना। लोग चलता है क्या? नहीं, हाँ बोले चलता है, चेक कर। मैंने पहली बार, ये हमारे इधर पीसीएमसी में एक ग्रुप था ऑनलाइन, तो पूछा, और दिया उन्होंने मुझे। तब ग्रुप लेना चालू हो गया मेरा, वो ऑनलाइन उस ग्रुप में जाना शुरू हो गया, उनके बिजनेस मीटिंग में जाना शुरू हो गया। पहले मीटिंग में मैंने बिजनेस मीटिंग में मांग की कि मुझे वर्कशॉप चाहिए, पहले 3 पायरियों का। मुझे लगा प्रयोगशाला जैसा रहेगा कुछ। आपके नागपुर में ही आजकल वो, पहले संभाजीनगर में थे शेखर जी, उन्होंने वो 3 पायरियों को वर्कशॉप लिया। आज भी याद है मुझे। क्वेश्चन आंसर, मैंने क्वेश्चंस लिख के लिए, बाप रे, इसको छोड़ना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, फटाफट 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 रात भर लिखा मैंने उसी दिन। पहले पायरी का 3 दिन का वर्कशॉप था, मैंने रात भर लिख दिया। दूसरे दिन दूसरे का लिख दिया, तीसरे दिन तीसरे का लिख दिया, और तीसरे दिन उन्हीं को पूछ रहा हूँ ये किसको दिखाऊं मैंने तो सारा लिख लिया। कल पे नजदीक वाला कोई तो मेंबर देख लेते रहे इधर का। मैं हमारे ग्रुप में सारे मेंबर्स को पूछ रहा था, भाई मैंने 3 सवाल, 3 पायरियों का जो वर्कशॉप हुआ उसके सारे प्रश्न, सारे आंसर मैंने लिख दिए। किसको दिखाना है, किससे बात करना है, कोई तैयार ही नहीं। एक तैयार हो गए, आज लूंगा, दूसरा दिन लूंगा, तीसरा दिन लूंगा, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना। अरे बाबा क्या, अरे भाई मेरे को 4थी पायरी नहीं, क्या कर रहे तू? नहीं, मैंने ही नहीं किया। मतलब छोड़ ना, फिर छोड़। आभार, मुझे इतना थोड़ा तो मेरे साथ तू काम किया, अभी आभार माना मैंने, कृतज्ञता है। फिर स्पॉन्सर चेंज करना पड़ा वापिस, क्योंकि जो हमारे यहाँ के पुणे के केदार जी थे, उनके मैं ऑडियो सुनता था बिग बुक वाले, तब तक उनके साथ मेरा मिलना भी हो गया था। बोले कल पे स्पॉन्सर लेना पड़ेगा तेरे को।
ये खाली मेरा नहीं होगा, किसी स्पॉन्सर के साथ काम कर, उसको फुल स्टेप फिफ्थ स्टेप इन्वेंट्री दे, उसके सिवा नहीं होता है। क्या यार, ये आदमी भी बोल रहा है, तो मैंने ढूंढना शुरू कर दिया दोस्तों उसी टाइम। पहले पहले जो थे स्पॉन्सर मेरे, पैसे ही थे, मेरे को संभाला उतना ही, थोड़े दिन अच्छा है ना, सही रास्ता दिखाया, अच्छा है। तो इनके साथ जुड़ गया, फिर टेस्ट करने की कोशिश की दोस्तों, प्रोग्राम किया। तो जब 9वां या 10वां महीना चल रहा था शायद, तो किसी ने मुझे पूछा वो स्पॉन्सरशिप दे सकता है क्या, और मैंने स्पॉन्सर एंड स्पॉन्सरशिप को बुक पढ़ा था, तब तो पुराना बुक था, उसमें लिखा था 1 साल के पहले स्पॉन्सरशिप नहीं देना है। बाप रे बाप, मैं उतने भेजे में लेके रखा था, और उसी वक्त हमारे ऑनलाइन ग्रुप में, हमारे होम ग्रुप में अंदर स्पॉन्सर एंड स्पॉन्सरशिप की चर्चा, बुक पढ़ना शुरू कर दिया हम लोगों ने, उसके ऊपर चर्चा है। मैं भी था कोर्स, मैं भी एक दिन पढ़ता था, वो एक दिन पढ़ रहा था, चल रहा था हमारा। और एक व्यक्ति ने दिखाया कि नया आया, उसमें तो 3 महीने भी हो सकता है। अरे बाप रे, बोला अच्छा है, इसमें तो लिखा है। मैंने स्पॉन्सर से बात की, हाँ तेरे को मैंने पूछा था क्या, तेरा साल हो गया क्या, तेरा 8 महीना हो गया क्या, तेरा 1 साल हो गया क्या, तेरे 90 दिन हो गए क्या, मैंने पूछा था तेरे को। नहीं, तेरे को दिया ना मैंने स्टेप, हाँ दिया ना, फिर दे ना दूसरे को, क्यों उसकी मौत में उसको ढकल रहा है। उसका 4था-5वां पैर ले, उसको मौत से बाहर निकाल। कल्पेश, परमेश्वर ने जो तेरे को शक्ति दी है ना, उसका सही से इस्तेमाल कर। क्या बोला तू 7वें पायरी में, 7वें पायरी में क्या परमेश्वर को बोल, क्या प्रार्थना की थी तूने, तब जानने आया कि यार मैंने तो परमेश्वर को प्रार्थना की थी कि परमेश्वर मैं किसी मेरे बांधवों को मैं हेल्प करूंगा, इसलिए तू मेरे दोष कम कर। और 8वें पायरे में बुक में लिखा है, पेज नंबर 68 मराठी में, मुझे आजू बाजू के लोगों की सेवा करनी है, मूल उद्देश्य माफी मांगना है ही नहीं है। तो बिग बुक बोलता है, मैं 8वें पायरी का मैं सबसे पहला कदम अगर है तो यादी तो बनानी है, माफी तो मांगनी है। मुझे लगता है यहाँ पे सेवा यानी कि बांधवों की सेवा यानी कि यहाँ से मैं किसी का स्पॉन्सर बनने की शुरुआत करना है, क्योंकि मुझे मेरा 4th 5th हो गया है ना अभी, और मैं कितना दिन रख सकता हूँ उसका। मैं पहले 1 2 3 तो स्टेप 4th तक तो ले सकता हूँ मैं अभी, और मैंने शुरुआत कर दी दोस्तों। 9 हो गया, 10 हो गया, लेकिन जीवन में कुछ अलग ही घटनाएं होने वाली थी मेरे। 13 महीने हो चुके, मैं बीवी को बोला होने वाला है, तेरे से मैं लूंगा। 1 दिन हो गया, एक्सपायर हो गए वो। बहुत सारा दुख झेला था उस टाइम में, बहुत सारा। फिर मैं अपने आप को उस टाइम समझ नहीं पा रहा था कि कैसे अब मैं करूं, किस तरह से करूं। और एक व्यक्ति उसी टाइम मेरे जीवन में आया, सीनियर व्यक्ति थे वो। मैं उसको पूछा कैसे जीव, अब क्या करना है। आज भी याद है, दिवाली का टाइम था, 1.5 साल के अंदर ही मैं गांव में था, दिवाली मनानी नहीं थी, घर में बैठा था। लैंग्वेज ऑफ हार्ट का उस दिन डेली रिफ्लेक्शन आया था। मैं उस व्यक्ति को पूछ रहा था क्या करूं मैं। मुझे उन्होंने कुछ चीज पढ़ने को दी उस दिन, ये कल्पेश आज ये पढ़, हम लोग बाद में बात करें। मैंने पढ़ने की कोशिश की, एक लैंग्वेज ऑफ हार्ट का लेटर था दोस्त, और उस लेटर को मैं पढ़ने की कोशिश की, मैं पढ़ा। फिर उसी व्यक्ति के पास गया मैं, बोला और समझाइए मुझे। इमोशनल भावनिक सोबराइटरी करके एक लेटर था दोस्तों, कि मैं इमोशन मेरे कैसे, किस तरह मैं इमोशन पे अपने आप पार हो जाता हूँ, किस तरह मैं इमोशन को पकड़ के रखता हूँ, किस तरह मैं इमोशन में जीता हूँ। उनके साथ डिस्कशन करने के बाद
मुझे समझ में आया कि यार मैं इमोशन को पकड़ के बैठा हूँ। मेरे बीवी के साथ जो घटनाएं हुई उस इमोशन को पकड़ के बैठा हूँ। मुझे इस इमोशन को छोड़ना पड़ेगा, अपने आप को संभालना पड़ेगा, अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा। वापिस वो मन की तैयारी, प्रामाणिकता और नम्रता की याद आ गई। इधर जाना पड़ेगा। अब उन्होंने मुझे ये बुक का नाम तो दिया था, मुझे इच्छा हो गई यार ये बुक तो मेरे पास भी चाहिए। लाया इंग्लिश, बाप रे बाप बोला। देखता तो उसके आगे एक लेटर था, 11 स्टेप्स घ्या, 11वी पायरी घ्या। BW ने लिखा हुआ और एक लेटर दोस्तों, लैंग्वेज ऑफ हार्ट का, वो पढ़ने को मिला। यानी कि BW ने 3 बार बिग बुक में एक बार 11 स्टेप लिखी, 12/12 में एक बार लिखी, और इधर तीसरी बार। यहाँ पे 5% की बात की है, 5% कि मुझे 5% लेना है 11 स्टेप। BW की गलतियां उधर लिखी है उसमें। मुझे समझ में आया कि यार क्या करना है क्या नहीं करना है। कि तीनों का मेल अब मेरे सामने आ गया 11 स्टेप का दोस्तों। कि जो बोलते हैं ना 11 स्टेप के अंदर द्वैत मारा जाता है। द्वैत यानी कि 2 भावनाएं रहती है दोस्तों, जिसे राक्षस कहा जाता है। दो व्यक्तिमत्व, द्वैरी व्यक्तिमत्व रहता है। वो 11 स्टेप के अंदर मुझे मारना है, और जो मुझे एक ही भावना के साथ आना है, प्रार्थना और ध्यान उसी लिए करना है मुझे। मुझे इस तरह से ही जाना है कि अब मुझे एक ही भावना के साथ जीना है, सिंगल, वो भी अंतरात्मा से आई हुई परमेश्वर की आवाज से। तो गलत हो गया, ठीक है, वापिस उसकी तरफ जाना है, वापिस तरफ। ये जो 11 स्टेप है, यहाँ पे मेरा जो गड़बड़ था पहले, वो मेरे को समझ में आया। फिर समझ में आया कि यार 12वीं पायरी अब कब कैसी करनी। वापिस जो बिग बुक में लिखा है कि मेरे आजू बाजू में मोह जमा हो गया और मैं अकेलेपन से बाहर पड़ गया। मुझे स्पॉन्सी जमा करने, स्पॉन्सियों के स्पॉन्सी होने चाहिए। जब हम सब एक मिलेंगे, और जब मैं किसी स्पॉन्सी का सारा जीवन जान चाहूंगा 5वीं पायरी में, तब मैं अकेलेपन से बाहर पड़ने वाला हूं। ये बिग बुक है दोस्तों। मैंने बिग बुक 12/12 लैंग्वेज ऑफ द हार्ट, मुझे एक हमजा पेज भी पढ़नी पड़ी दोस्तों। मुक्तता, एकता और सेवा, हमारे यहाँ पे पूना में एक व्यक्ति था, उसने जो ट्रांसलेशन कर रखी थी, मैंने मांग लिया उनसे, दे तो बोला, मेरे को दिया उन्होंने। मैंने पढ़ना शुरू किया उसको। पढ़ने के बाद एक व्यक्ति के साथ उसके ऊपर डिस्कशन करना शुरू कर दिया। मुझे अल्कोहलिक एनोनिमस का हिस्ट्री उसमें समझ में आया, यानी कि रूढ़ियों का जो हिस्ट्री है वो मुझे को समझ में आया। क्या ये ऐसी वैसी नहीं है, ऐसा वैसा नहीं है ये कमजोरेज। एक थोड़ा सा उदाहरण बोलता हूँ दोस्तों, ये कमजोरेज का 3 पायरी, 3 रूढ़ियों का हिस्ट्री बोलने की कोशिश करता हूँ। जब मैंने पढ़ा था, वहां पे लिखा है, BW बोलता है कि हमारे पापों का, हमने जो पाप किए उसका जो किया है उसका हमने यहाँ पे लिख कर रखा है। यार इन्होंने क्या पाप किए रहेंगे। हम जानते हैं पहली रूढ़ी दोस्तों कि उस वक्त एक विमान पैसिफिक में गिरा था, समुन्द्र में गिरा था। उसमें से कुछ लोग बचे थे, उनको एक कुछ साधन मिला था, उसको पकड़ के वो किनारे पे आके बैठे थे। अल्कोहल, मैं भी तो समुन्द्र में ही गिरा हुआ हूं ना, एक शराबी समुन्द्र में ही गिरा हो, मरने की अवस्था में हो, और मुझे ये अल्कोहलिक एनोनिमस का छोटा सा जहाज मिल जाता है,
तो मुझे उसको पकड़ना चाहिए ना, और मुझे इसके साथ किनारे की तरफ जाना चाहिए। ये सबसे बड़ा वहां का हिस्ट्री मेरे को उस दिन समझ में आया था। दूसरा क्या था कि हमें उच्च अधिकारी मिल गया, सबसे बड़ा ईश्वर मिल गया। इस रूढ़ी को मैं देखता हूँ, इसका हिस्ट्री भी बहुत बढ़िया है। बिल बोलता है कि वो डॉक्टर्स के पास हॉस्पिटल में लोगों को एक ही बोलने जाता, लोगों को, शराबियों को। एक दिन डॉक्टर बोलते यार बिल, हमारे हॉस्पिटल की परिस्थिति बहुत खराब है, एक काम करना। वो डॉक्टर से ही सारे बोल देते उसको, काम करना, तू यहीं पे काम कर लेना, यहीं पे बैठे, यहीं पे रह, तू तेरा जो काम है वही करते जा, हम तेरे को कुछ उत्पन्न देंगे। बिल को मालूम था कि उसकी बीवी काम पे जा रही है, उसके पास कुछ काम धंधा नहीं है। बोलते यार अच्छा काम मिला यार मेरे को, मैं भी कुछ कमा सकता हूँ। उसके मन में इच्छा हुई है दोस्तों उस दिन। बोलता ठीक है, वो बहुत बड़ा खुश रहता है। जाते जाते वो आकाश की तरफ देखता है और उसको वो जो बाइबल का एक वाक्य याद आता है कि जो काम करता है ना उसको मुबदला मिलना चाहिए होता है। वो आभार मानता है उस परमेश्वर की, यार परमेश्वर मुझे तो ये आराम से मिल गया। उसके बाद बिल घर में आता है, उसकी बीवी को बुलाता है। बीवी उसकी तरफ देखती, क्या हो गया, वो सब कर रही है उसका खाना मीना बनाने का काम। तो छोड़ दो, उसके चेहरे पे ऑटोमेटिक खाना बनाने आप बाद में देखेंगे। वो बड़े ऐसे उसको बोलता है कि यार मुझे आज नौकरी मिल गई। बाद में उसी के घर में एक ही मीटिंग रहती है, तो सबको पूछता है, मीटिंग के दौरान पूछता है कि क्या करूं मैं आज। सब इधर उधर देखते रहते, सारे चेहरे नीचे गिरे हुए, सबके चेहरों के ऊपर एक ऐसी भावना है कि यार इसको जवाब कैसे दूं, क्या करे, इसको जवाब दे क्या नहीं दे, क्या अगर दिया तो प्रॉब्लम, नहीं दिया तो प्रॉब्लम। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी उसको जवाब देने के। सारे अंदर ही अंदर सोच रहे थे क्या करे यार, दिल की अवस्था खराब है, उसकी वाइफ तो एक स्टोर में काम कर रही है, ना इसके ठीक से खाना है ना यार, उसका खुद का घर है, क्या करे यार ये। और ये एक आदमी था जिसको 2-4 दिन ही शायद पहले से बिल पकड़ के लेके आया था, और वो उस वक्त आगे आके बोलता है कि मैं बोल सकता हूँ। तो कि यार बिल सर्वोत्तम, तू जो बोलता रहता ना कि सर्वोत्तम सर्वोत्तम, वो सर्वोत्तम हर जगह सही नहीं रहता है। मेरे जैसे रास्ते पे पड़े हुए शराबी को कौन मौका देगा, कौन लेके आएगा, कैसे उसकी सेवा करेगा। दोस्तों इस आदमी का सुनने के बाद बिल डब्ल्यू ने निर्णय लिया है, भाई मैं अल्कोहलिक एनिमिस्ट का सेवा करूंगा फ्री में। सबसे बड़ा निर्णय है कि एक ईश्वर मिल गया, उच्च शक्ति मिल गई हमें, सत्सद विवेक बुद्धि मिल गए, समूह के माध्यम से मिली है। देखो एक समूह के माध्यम से ये जो है दोस्तों, हमें ये मुझे वहां पे पढ़ने को मिला था। 8वें रूढ़ी का भी ऐसा ही, मुझे बहुत ही बढ़िया है वो, आज भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे 8वीं रूढ़ी नहीं समझ में आई थी, तो क्या है यार, पैसा लेने का क्या नहीं लेने का, मूल कौन सी सेवा कौन सी नहीं, तो हिस्ट्री जाके मेरे को पढ़नी पड़ी उधर। वो टॉम नाम का एक व्यक्ति है वहां पे, वो रिटायर्ड पर्सन है, उसको ना घर है ना दार है, वो घूमते रहते इधर उधर। एक दिन वो सभागृह पूरा गंदा दिखता है, सारे मिलके स्वच्छ कर देते, इधर उधर मस्त कलरिंग मिलरिंग कर देते, अपने आप घर जाते, वापिस दिखता है कि यार ये पूरा गंदा हो गया। तो सब पंछिया के उधर सब गंदा कर दिया उन्होंने। ये जो देखने के बाद ये लगता है क्या करे यार, वो उसको पूछते हैं सारे सभासद टॉम को, भाई टॉम तुम एक काम करो ना, इधर ही रहो, हम लोग तुमको चाबी देते, इसकी देख रेख की होगी, कोई धंधा नहीं होगा। वो बोलता है अगर मैं यहाँ पे साफ सफाई करने बैठूंगा तो मेरा 12 स्टेप का काम कौन करेगा। लोग चिढ़ जाते हैं उसके ऊपर।
तो हम अपने जिद पे अड़े रहते हैं और फिर लोग बिल के पास जाते हैं। तो बिल पूछता है टॉम को, तो टॉम उसको पूछता है, भाई ये कलरिंग मिलरिंग का मेरा थोड़ी है, अगर ये बाहर से काम होती तो इसका पैसा लेना पड़ता था आपको। यार सही है। तब से जाके ये विशेष सेवाओं का प्रावधान शुरू हो गया। तब जाके मेरे को समझ में आया कि कौन सी विशेष सेवा है और कौन सी सेवा है। बनने के बाद दोस्तों समझ में आया। सेकंड ट्रेडिशन का 12/12 में ही लिखा है, जब तक हम सेकंड ट्रेडिशन पढ़ते नहीं है ना, तब तक हमको सेकंड ट्रेडिशन समझता ही नहीं। सब 12/12 में ही लिखा है। ये जो सारी किताबें अल्कोहलिक साइनेंस ने मेरे जैसे दिए ना दोस्तों, ये मेरे सोबराइटरी को और 4 चांद लगा देती है। मुझे जीने का सही रास्ता दिखाती है कि मुझे कैसे जीना है, किस तरह से जीना है। ये जो ट्रेडिशन है, ये समूह के लिए नहीं है, खुद के मेरे लिए है। ये मेरे जीवन में मैं लागू कर देता हूँ तो मैं जमाने के साथ रह सकता हूँ, समाज के अंदर रह सकता हूँ। 12 पायरी तो खाली मेरे खुद के लिए है, लेकिन मैं समाज में कैसे रह सकता हूँ, भारतीय जीवन जी सकता हूँ। तो उसके लिए ये ट्रेडिशन है, ये मेरे जैसे के लिए है। अगर मैं इस समाज में जाऊंगा तो मैं ट्रेडिशन के साथ रहूंगा ना, तो मेरे को कोई नुकसान नहीं है, उल्टा मुझे प्रॉफिट होने वाला है। जिस दिन मैं ये काम करने लग गया ना उसके साथ, तब जाके समझ में आया कि यार ये ट्रेडिशन तो मेरे लिए है। जीवन समाज के साथ जीना है मुझे, ना कि रोज ये के साथ। ये तो मेरे बाहर है ही नहीं, लेकिन ये की जो तत्व है वो मेरे को समाज के जीवन प्रणाली में जीने के लिए मददगार होते हैं। तो 6 और 7 स्टेप बहुत दिन में मैंने ये किया था। मैं ऐसा बुक का नाम लेने जा रहा हूँ, कहते हैं वो अल्कोहलिक एनिमिस्ट का या हमारे इसका नहीं है, वो हेजल्टन पब्लिकेशन का है। लेकिन एक व्यक्ति ने मुझे बोला, कृतेश वो पढ़ा है क्या? मैं क्या है? नहीं, बहुत बढ़िया है। ड्रॉप द रॉक, यानी कि 6 और 7 ये 2 स्टेप के लिए 150 या 200 पेज की एक छोटी सी बुक है दोस्तों। ये पढ़ने के बाद मेरे को 6 और 7वां कदम और गहराई में समझ में आने लग गया। और क्योंकि मैं समझ चुका था कि मैं उसमें एक स्विमिंग टैंक का बहुत ही बड़ा उदाहरण दिया है, सबसे बड़ा। और मेरे को समझ में आया कि यार मैं भी स्विमिंग टैंक में जाता हूँ, पहले रेलिंग को पकड़ते स्विमिंग करता हूँ, बीच तक जाता हूँ, बीच से पानी मुंह में जाने लगता है, इधर उधर जाने लगता है, वापस आता हूँ। लेकिन किसी ने अगर मुझे सहारा दिया है तो मैं वो दूसरे तक जाता हूँ यार। यानी कि मेरे को मन की तैयारी करके मुझे उस किनारे तक जाने की सोच रखनी पड़ेगी। यानी कि मैं ये समझ गया स्विमिंग टैंक की इस उदाहरण से कि कोई भी स्वभाव दोष निकालने के लिए मुझे पूरी तरह उस लाख के किनारे तक पहुंचना ही पड़ेगा। बीच में से वापस मोड़ना नहीं पड़ेगा, मुड़ना नहीं है कि वापस उसी जगह पे नहीं, उसको आगे लेके चल कल्पेश। उस वक्त समझ में आया कि उस 6वां और 7वां कदम क्या है। तब तक मैं ऐसा ही आधे में ही भाग जाता था, आधे में ही। बिग बुक का और एक चीज है दोस्तों, परसों ही 4 दिन पहले ही मैंने ये बिग बुक के इतिहास के ऊपर एक बुक मैंने खोजी, जो जीएसओ अधिकृत है। मैंने उसको सीधा ट्रांसलेट किया, पढ़ा, बहुत लोगों को पढ़ने को भी दिया, भाई पढ़ो ये। तब जाके समझ में आया कि यार किस तरह से हमारा बिग बुक बना है, किस तरह से उसके ऊपर प्रक्रिया हो गई। नहीं तो मैं ऊपर ही ऊपर बस इसने बोला उसने बोला, इसने ये बोला उसने बोला, बस नहीं।
अधिकृत क्या है? क्या है अधिकृत? कि क्या मेरा जीएसओ क्या बोलना चाहता है? अल्कोहलिक एनोनिमस क्या बोलना चाहती है? ये सत्य क्या है? वो सत्य को जो लिखा है वो मैं पहले पढ़ना चाहिए। यह सत्य है और यही मेरे काम में आने वाला है। असत्य को लेके क्या करूंगा मैं? इसकी आदि उसकी आदि का नहीं, उसकी आदि कहानी नहीं। जब तक मैं उसको देखता नहीं तब तो वो नहीं समझ में आएगा उसको। दोस्तों ये ऐसे अनगिनत बुक्स है, बहुत सारे क्वेश्चंस एंड आंसर्स है। अगर आप गूगल पे जाएंगे और गूगल पे बोलेंगे 10 स्टेप क्वेश्चन तो आपको बहुत सारे बुक्स मिल जाएंगे, दिखेंगे। पैसा है उसको, बहुत सारे है। समझ में नहीं है, इतने बैक टू बेसिक है, स्टडी मटेरियल्स है, अलग अलग चीजें है, कुछ फ्री है। 164 एंड मोर एक साइड है जिसमें बिग बुक एंड 12x12 का बहुत बढ़िया जो चाहिए हमको मिल सकता है। ये सारी चीजें अल्कोहलिक एनोनिमस ने मुझे देन दिए, किसी दोस्त ने ही मुझे अल्कोहलिक एनोनिमस की दी। मेरे पास ऐसे ही नहीं आए, किसी ने तो मुझे भेजा है। लास्ट का जाते जाते बोलने जाता हूँ दोस्तों, जो बिग बुक इंग्लिश में 164 में है, द रोड हैप्पी डेजिनिटी, ये BW ने दिया हुआ प्रॉमिस है दोस्तों। और मेरे मराठी बिग बुक में इसको बोला गया है। जो मराठी बिग बुक है उसमें लिखा है कि मैं ए में मुझे समाविष्ट होना पड़ेगा, हमारे में समाविष्ट होना पड़ेगा, ऐसा उसमें लिखा है। तब जाके ये ईश्वरीय आनंदी हैप्पी मार्ग मिलने वाला है, ईश्वरीय बोला है। तब मैं जाके समझ में आता है दोस्तों कि यार परमेश्वर ने ना, ईश्वर ने मुझे ये जो आनंदी मार्ग है, मैं अल्कोहलिक एनोनिमस में पहले ग्रुप में आके समाविष्ट हो गया, ऑनलाइन मीटिंगों में आके समाविष्ट हो गया। उसके बाद जो बिग बुक था, जो वो बोलते हम में समाविष्ट हो, यानी जो बिग बुक में लिखा है, जो 101 के ऊपर लोग है वो तो मुझे बिग बुक में मिलने वाले हैं, उनके साथ मैं समाविष्ट हुआ। इसलिए मुझे ये ईश्वरीय मार्ग मिला। और दोस्तों आज हैप्पी हूँ, आनंदी हूँ। और यही तो परमेश्वर की मेन इच्छा थी कि मैं इस मार्ग पे चलूं। आज 15-16 तो स्पॉन्सिव हो चुके हैं, एक का ही गड़बड़ हुआ है, मुझे मालूम है, वो एक ही का। वो नाराज है मेरे से। मैं ईश्वर को बोलता हूँ उसको सुखी और समाधान नहीं रखे, क्योंकि मैं कुछ नहीं कर सकता। कितने को तू, मैं बहुत लोगों को बोलता हूँ यार जिसको जुड़ना है मेरे साथ जुड़ जाओ, बस 1 घंटा रोज निकालो, हम दोनों मिलके बिग बुक पढ़ेंगे। क्यों? वही सबसे बड़ा मार्ग है। जिस जिनके साथ मैं पढ़ता हूँ ना दोस्तों, सबसे ज्यादा सुख और समाधान मुझे उसमें मिलता है जो मुझे ईश्वर ने दिया है। जब मैं वो देने की कोशिश करता हूँ ना, ये ज्ञान, क्योंकि ये ज्ञान जो बुद्धि है जो मेरे में नहीं थी, वो ईश्वर ने मुझे दिया है। और उस संधि का जो मैं 7वें पायरी में बोल के आया था कि मेरे दोष कम करने के लिए, मेरे दोष बाजू में रखने के लिए मुझे किसी के साथ जाना है, इसलिए तू मेरे दोष दूर कर परमेश्वर। ये जो मैंने प्रार्थना की थी, या 3रे पायरी की जो मैंने प्रार्थना की थी, मैं किसी को मदद करूंगा, ये ईश्वर ने मेरे से करके ली है दोस्तों। ये कोई मेरा दिमाग नहीं, मैं बोलता हूँ सारा अल्कोहलिक एनोनिमस की देन है, आप सबका साथ है। और मेरे मार्गदर्शक के घर वाले हैं जिन्होंने ये सारे सोबराइटी में ये जो बुक्स है, अलग अलग बुक्स, छोटे छोटे पॉम्पलेट्स है, बहुत सारे पॉम्पलेट्स है, छोटे 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 छोटे, इतने हैं कि हम लोग अगर धीरे 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 उसको पढ़ेंगे
तो हमारा जीवन में बदलाव होना है, क्योंकि ये जो ज्ञान है यही ज्ञान मुझे रोज जीने के लिए मजबूत कर देता है। गंदगी अगर दिमाग में है तो गंदगी नहीं आएगी सामने। अगर अच्छा कुछ भरा हुआ है दिमाग के अंदर तो वही मेरे सामने आता है। और ये जो अच्छाई वाला काम है जो अल्कोहलिक एनोनिमस मुझे रोज दे रहे हैं, आप सब मुझे रोज दे रहे हैं, आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। मुझे पायोनियर एंड होप ग्रुप ने आज बोलने का मौका दिया 6 साल का सोब्राइटी के लिए। जब आप सभी ने मुझे साथ दिया, सारे दुखों ने, जितने भी दुख है वो दुख दूर करने के लिए रिस्पॉन्सिव ने जो मुझे हेल्प की, आप लोगों ने जो हेल्प की, पुलिस एनएस ने मुझे हेल्प की, सबका धन्यवाद मानता हूँ क्योंकि आप है इसलिए अल्कोहलिक्स एनोनिमस में मैं आज जिंदा हूँ। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच कल्पेश भाई, थैंक यू फॉर योर वंडरफुल शेयरिंग, आपके अनुभव। उम्मीद करता हूँ अन्य भाइयों को, मुझे तो फायदा हुआ ही आपकी शेयरिंग सुन के, उम्मीद करता हूँ अन्य भाइयों को भी इससे लाभ मिलेगा। थैंक यू सो मच, आप प्लीज आते रहिए, हमें आपकी जरूरत है, आपके अनुभव की जरूरत है। प्लीज कम बैक, प्लीज कीप कमिंग बैक। थैंक यू सो मच कमलेश भाई। दोस्तों समय भी हो गया है, अगर किसी भाई का कोई सवाल हो तो प्लीज अपना हैंड रेज करें, अपना माइक अनम्यूट करके अपना सवाल ले सकते हैं। अगर कल्पेश भाई को किसी को कोई सवाल पूछना है, कोई दुविधा है, आप बेझिझक होकर पूछ सकते हैं। हेलो, हाय विशाल बेवड़ा। जी विशाल भाई जी। मेरे 4 दिन से दिमाग में घूम रहा है, नहीं कि मैं दुकान बना रहा हूँ। दुकान में मेरे 8 लाख मेरे पास है, तो पूरे पैसे इन्वेस्ट करूँ क्या कुछ सेविंग में रहने दूँ, ये दिमाग में घूम रहा है मेरा। कल्पेश भाई आपको कुछ इन्वेस्टमेंट एडवाइस देना चाहेंगे? मैं शरण मेरा नाम कल्पेश। भाई आपको ये सारी चीजें पैसे के मामले में आपको घर वालों के साथ डिस्कशन करना चाहिए। हमारा बिग बुक भी हमें यही कहता है, आफ्टर फैमिली वर्ड पढ़िए। यार घर वालों के साथ पैसों का जो व्यवहार है, आपकी बीवी, आपके माँ बाप, सबको एकत्रित लेके उनकी सलाह लीजिए। यहाँ पे मेरे जैसे सारा भी बैठा है सर, तो उनके साथ डिस्कशन कीजिए, आपको सही मार्ग वही मिलने वाला है। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सो मच कमलेश भाई। उम्मीद करता हूँ भाई आपको आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा। और किसी भाई का कोई सवाल? अगर किसी भाई को पर्सनली कोई बात करनी हो तो कल्पेश भाई ने अपना नंबर चैट बॉक्स में दिया है, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं और जो भी आपकी दुविधा है, समस्या है, आप शेयर कर सकते हैं उनसे पर्सनली। कोई मदद की आवश्यकता हो आप बेझिझक होकर उनसे बात कर सकते हैं। हेलो, आवाज आ रही क्या? जी विद्याधर भाई बिल्कुल। मेरा सवाल था ये, मैं विद्याधर बेवड़ा। तो मेरा सवाल ऐसी था, अभी 2-3 मीटिंग से मैं देख रहा हूँ, वो चेयरमैन है और गुरुवार और संडे को मीटिंग होती है। तो उसने बोला कोई भी आएगा और कोई भी मीटिंग ले सकता है गुरुवार के दिन। तो मेरे को थोड़ा सा ये लगा, क्या नहीं बा, अपन ने जब ग्रुप खोले नया तो मेरे को चेयरमैन बनाए, तो मेरे को बोले वो आधे घंटे के पहले आ, तो मैं 15-20 मिनट के पहले जाता था। ये जवाबदारी है ना, ये जवाबदारी है। जवाबदारी कैसी नवागत आती है, उसको मैंने समझाया। नवागत आती तो नवागत मेरे को फोन लगाते बोला, हाँ विद्याधर भैया अभी 7:05 हो गए, हाँ 7:02 हो गए। तो वास्तविकता ये है कि ईश्वर की प्रार्थना 7 बजे होती है। हाँ अभी 2 साल 11 महीने से मैं भी आ रहा हूँ। अभी विजय भैया को मैं फोन लगाने वाला था कल परसों, उनसे भी बात करूंगा मैं। क्या है, जो नवागत है वो आना चाहिए। हाँ वो क्या है, दिमाग है, सबकी मेंटेलिटी अलग अलग रही थी। तो ये मेरा सवाल था।
कमलेश भाई, कमलेश भाई, सर विद्याधर, अगर आप इतना दिन से इस चेयर को संभाल कर रखे हो तो दूसरे को भी मौका देना चाहिए। क्या होगा, उससे गलती होगी ना। एक शराबी ही तो गलती करेगा और गलती करके ही वो सुधरने वाला है। तो मीटिंग लेने का चांस है तो दूसरे आदमी को भी हमें देना पड़ेगा। यही तो हमारा सेकंड ट्रेडिशन हमें बोलता है। उच्च अधिकारी वही है ना यार। अब मैं थोड़ा बाजू में हट जाता हूँ, दूसरे किसी को मौका देता हूँ। हमें यही करना है, हम देना है। बस उसके बाजू में बैठ जाओ। अगर वो गलती कर रहा है तो उसको थोड़ा संभालो, जैसे किसी ने आपके साथ भी किया है ना। आपको ये जब दिया है तो आपको भी, मैं जब आया तो मेरे को भी नहीं जमा था मीटिंग। मेरे बाजू में कोई बैठता था। होस्ट होस्ट क्यों बनाया जाता है? अभी सुधीर जी है, होस्ट बन चुके हैं। अगर कोई शैलेश गलती करे तो सुधीर जी तुरंत बीच में आके उसको संभालेंगे। विजय भाई तुरंत संभालेंगे, संतोष भाई, दिनेश भाई, कितने लोग हैं यहाँ पे? यही है, हमें फिजिकल मीटिंग में भी यही करना है। तो उसको करने देना है। जब तक वो करेगा नहीं तब तक वो कैसे सीखेगा? एक ही मीटिंग लेना। मैं भी घर से नहीं सीख के आया था, या मैं आज स्पीकर करके बात करो या इतना 45 मिनट बात करो, ये मैं सीख के नहीं आया था। यहाँ पे आके ही मैं सीखा हूँ। ये मुझे आज भी याद है। इसी मीटिंग के अंदर मुझे पहली बार एक आदमी ने ही आज वो उनका परमेश्वर उनको शांति दे, उन्होंने मुझे 15 मिनट पहले बोलने के लिए दिया था। कल पे शायद 15 मिनट तू बोल। तब से मेरा शुरुआत हो गया। बाद में हमारे होम ग्रुप में वाला कल पे शायद ये सारा नहीं दे दी। नीलेश भाई अपना माइक प्लीज म्यूट कर दीजिए प्लीज। थैंक यू सो मच कमलेश भाई। कमलेश भाई प्लीज, आपका बहुत डिस्टर्बेंस आ रहा है। उम्मीद करता हूँ विद्याधर भाई आपको आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा। थैंक यू सो मच उमेश भाई, अल्पेश भाई। और किसी भाई का कोई सवाल? तो चलिए दोस्तों, मीटिंग का समय भी अब हो चुका है। अगर किसी भाई का कोई और सवाल हो तो अल्पेश भाई को पर्सनली कॉल कर सकते हैं और उनसे सलाह मशवरा कर सकते हैं, उनकी राय ले सकते हैं। आप कोई भी अगर समस्या हो तो उन्होंने अपना नंबर चैट बॉक्स में दिया है, तो प्लीज बेझिझक होकर आप अपना आप कॉल कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। तो मीटिंग का समय भी हो गया है दोस्तों। तो थैंक यू सो मच, स्पेशली हमारे स्पीकर गेस्ट कल्पेश भाई का। कल्पेश भाई, हमें उम्मीद है आप इसी तरह से बार बार आते रहेंगे और हमें आपके अनुभव और आशा और शक्ति यहाँ पर बांटेंगे। हमें आपकी जरूरत है, आपके अनुभव की जरूरत है। सो प्लीज कीप कमिंग बैक। तो थैंक यू दोस्तों। मीटिंग की समाप्ति हम वायदे वचन प्रॉमिसेस से करेंगे, उसके बाद जिम्मेदारी की प्रार्थना और आत्मशांति की प्रार्थना से। और किटी कंट्रीब्यूशन के दोस्तों चैट बॉक्स में दिए गए हमारे ट्रेजरर विजय भाई के नंबर पे आप फोन पे, गूगल पे द्वारा अपना योगदान दे सकते हैं। जो भी नए भाई हमारे साथ जुड़े हैं उन्हें किसी प्रकार की योगदान देने की कोई आवश्यकता नहीं है। उनकी उपस्थिति हमारे लिए प्रेरणादायी है। वो बस आते रहे, मीटिंग्स में जुड़े रहे। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। मैं रिक्वेस्ट करूंगा दिनेश भाई से, दिनेश भाई वायदे वचन प्रॉमिसेस और प्रार्थनाएं ले लें। बिल बुक से वचन प्रॉमिसेस। धन्यवाद शैलेश भाई, सेवा का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम दिनेश है, मैं एक शराबी हूँ। आज भी हाय शराब दिनेश का भाई, धंधा, वन डे एट अ टाइम। वन डे एट ए टाइम दादा, वन डे एट ए टाइम। धन्यवाद भैया, सेवा का मौका दिया। धन्यवाद कल्पेश भाई का भी शेयरिंग के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अनुभव आशा साझा किए, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद पायनियर ग्रुप का भी और सभी मेंबर्स का शुक्रिया। वादे बिल बुक से वचन प्रॉमिसेस, जिम्मेदारी की प्रार्थना, आत्म शांति की प्रार्थना के तरफ जाएंगे। वचन प्रॉमिसेस, अपने विकास की अवस्था में अगर हम मेहनती है तो आधी दूरी तय करने से पहले हम अचंभित रह जाएंगे। हम एक नई आजादी, नए सुख क्षणों को प्राप्त करने वाले हैं।
हम अपने अतीत के बारे में ना तो शर्मिंदा होंगे, ना ही उसके लिए दरवाजे बंद करने की इच्छा रखेंगे। हम प्रशांति शब्दों को समझेंगे, शांति को जानेंगे। हमारा चाहे जितना भी पतन हुआ, हमारी ये इच्छा होगी कि अपने अनुभव से दूसरों को कितना लाभ दिया जा सकता है। व्यर्थता आत्मदया की भावना मिट जाएगी, स्वार्थी कार्यों में हमारी रुचि घट जाएगी, स्वार्थीपन दूर हो जाएगा, जीवन के प्रति हमारा संपूर्ण बर्ताव दृष्टिकोण बदल जाएगा, लोगों का भय और आर्थिक सुरक्षा हमसे दूर हो जाएगी। हम अपने अंतर्ज्ञान के सहारे जान लेंगे कि जो परिस्थितियां हमें बाधा पहुंचा रही थी उनका सामना कैसे किया जाए। हमें शीघ्र इस बात का एहसास होगा कि जो हम स्वयं के लिए नहीं कर पा रहे थे वो कार्य यीशु हमारे लिए कर रहा है। क्या ये सभी वादे दिखावटी या झूठे हैं? हम ऐसा नहीं समझते। इनकी पूर्ति हमारे द्वारा कभी जल्दी या कभी देरी से की जाती रही है। यदि हम उनके कुछ काम करेंगे तो हमेशा ही पूरी होगी। जिम्मेदारी की शपथ लेने जा रहा हूँ। जो भी भाई कंफर्टेबल होगा जिम्मेदारी की शपथ ले सकते हैं मेरे साथ। मैं जिम्मेदार हूँ मैं जिम्मेदार हूँ जब कहीं भी कोई भी मदद की पुकार करता है मदद की पुकार करता है तो मैं चाहता हूँ मैं चाहता हूँ एक हाथ सदा के लिए वहाँ हो। एक हाथ सदा के लिए वहाँ पर हो। इसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ और उसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ। आत्म शांति की प्रार्थना की तरफ जाएंगे। कल्पेश भाई आत्म शांति की प्रार्थना कराइए आप। कल्पेश भाई करतो देवा ही परिस्थिती ते- आम्ही देवाची परिस्थिती बदलू शकत नाही आम्ही बदलू शकत नाही ती स्वीकारण्यास मनाची प्रसन्नता आम्हाला दे। आणि अशा परिस्थितीला भेद जाण्याचे ज्ञान आम्हाला दे. थँक्यू देवा तुझी इच्छा झालो। थँक्यू थँक्यू कल्पेश भाई थँक्यू ऑल थँक्यू सो मच कल्पेश जी थँक्यू। रिकॉर्डिंग धन्यवाद. रिकॉर्डिंग ऑफ कर दीजिए सुधीर भाई।